ध्यान से सुनिए, पिछली बार हम लोगों ने एंगल ऑफ क्या है वो, हाँ, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वाला हम लोगों ने देखे थे, जिसके अंदर क्या था कि समझ लो अगर दो एक्सिस, ये एक सेंट्रल है और ये समझ लो कहीं बाजू वाला, तो याद रखो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ लो अगर मैं इसको ओ ले ले, नहीं हाँ ओ ले लेते, इसको सी ले लेते, तो ये ओ इज इक्वल टू आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस क्या था ये एम डॉट, हाँ एच स्क्वायर मतलब क्या, इन लोगों का डिस्टेंस जो था उसका स्क्वायर, क्या था वो, पैरेलल एक्सिस का ये फॉर्मूला था। लेकिन अभी हम लोगों को परपेंडिकुलर एक्सिस वाला फॉर्मूला डिराइव करना है। उसके लिए आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है। देखो पहले सबसे पहला डायग्राम को समझेंगे, ये मैं हटा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अभी देखो डायग्राम कुछ ऐसा है कि रैंडमली कोई ऐसी बॉडी ली गई है, ठीक है। ये सपोज करो ये एरिया है जहाँ से लाइन पास हो रही है, यहाँ से हो रही है, ठीक है। एक है यहाँ पर, छोड़ो, और एक है यहाँ पर, सपोज करो, ज़रा ध्यान से सुनो, इसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने वाई एक्सिस दिया हुआ है आपके बुक के हिसाब से, और इसको जेड एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। अरे है ना, ठीक है। और ऐसा बोला जा रहा है कि एवरी लाइन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अपने से बनी नहीं, लेकिन एवरी लाइन यानी ये जो है हर एक को 90 डिग्री बना रही है। समझ में आ रहा है? 90 डिग्री बना रहे हैं, मगर ये कंफर्म है, ठीक है। अरे वो होता है ना, ये ऐसा रहता है और ये एक बाहर की तरफ आता है, तो ये ऐसा कुछ रहता है। समझ में आया? तो ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ज़रा ध्यान से सुनो, x एंड y एक्सिस आर अलोंग द बॉडी। ये कौन सा है? यूनिफॉर्म बॉडी है। अरे समझ में आया? यूनिफॉर्म मतलब वहाँ पर इंटीग्रेशन लगना चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म बॉडी है, लेकिन z एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर होते हुए उस बॉडी, यानी ये समझ लो ये हाथ वो बॉडी है, इसमें x एक्सिस है, y एक्सिस है, मगर z एक्सिस उससे बाहर जा रहा है, लेकिन कैसा? परपेंडिकुलर होकर जा रहा है। समझ में आया? अगर सपोज करो बॉडी z एक्सिस के ज़रिए से घूमती है तो एंगल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या देंगे हम लोग? z, आई जेड। वैसा ही अगर x से घूमती है तो आई एक्स, वैसा ही अगर y से घूमती है तो आई वाई, इस्माइल यूसुफ ठीक है। ये इस तरीके से ये बोला गया है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि ज़रा कंसीडर करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मतलब इसी का कोई एक पार्टिकल है जो हम लोगों ने कंसीडर किया, इसी बॉडी का कोई पार्टिकल है जो हम लोगों ने कंसीडर, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, फिलहाल आपकी बुक में एक पार्टिकल को कंसीडर किया गया। समझ में आया? समझ में आया? ये वेरियस प्लास्टिक के पार्टिकल से बना है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का पार्टिकल जो है उसको कंसीडर करो, तो आप खाली उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। वैसा ही यहाँ पर एक, ठीक है, इस पॉइंट को जहाँ पर हम लोगों ने पार्टिकल को कंसीडर किए दिया गया है क्या? P। बोलो सही कि नहीं? ठीक है, थोड़ा इधर बना लेता हूँ, उसको दिया गया है पॉइंट P। तू भी ऊपर आ जा। हाँ, और बोला गया है कि इसका कंसीडर करो मास एज dm। इस पार्टिकल का मास क्या कंसीडर करो? dm। इतना समझा? अब इस पार्टिकल को हम लोग कनेक्ट करेंगे विथ ऑल द थ्री एक्सेस, विथ ऑल द थ्री एक्सेस। यहाँ पर मेरे ख्याल से O है कि C है? सेंटर में O है, ठीक है। अब देखो इसमें नाम क्या दिया गया? x एक्सिस पहला आता, फिर y एक्सिस, वैसा पहला m आएगा और यहाँ पर n आएगा। बोलो सही कि नहीं? इस तरह से कि m जो है n जो है ये 90 डिग्री बना रहा है, n जो है ये क्या कर रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। नेचुरली फिर ये भी बनाएगा 90 डिग्री। कुछ समझ रहा है? एक रैंडमली एक बॉडी ले लिए, रैंडमली कोई भी एक बॉडी ले लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सर्कुलर हो, एक बॉडी ले लिए, बॉडी के ऊपर तीनों भी एक्सिस बनाए, x एक्सिस अलोंग विद द बॉडी,
y एक्सिस along with the body, लेकिन z एक्सिस जो है is going away from the body और it is perpendicular to the body. ठीक है, अगर वो x एक्सिस पे घूमता है, रुक जा, अगर वो बॉडी को अगर हम लोग x एक्सिस को पकड़कर अगर उसको घुमाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट करेंगे आई जेड से. अगर x से घुमाते हैं तो आई x से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर y से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई y से रिप्रेजेंट करेंगे. अब ये बोलता है कि ये जो बॉडी हम लोगों ने कंसीडर की है, ये बहुत वेरियस पार्टिकल से बनी है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. फॉर द टाइम बिंग, या हम ये बोलेंगे कि क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेशन करने तक कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करो, थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस हम लोग कंसिडर करेंगे. उसको नाम दे दिए क्या, उस पॉइंट को P. ठीक है, और कंसिडर किए कि ये जो यानी ये जो पार्टिकल है इसका मास क्या है, dm. कंडीशन समझो, ठीक है, कंडीशन अगर समझेंगे तो क्या हो जाएगा कि आगे का सब समझ में आ जाएगा. इतना समझा. अब इस पार्टिकल को हम लोगों ने तीनों एक्सिस से ज्वाइन किए. ठीक है, या हम ऐसा बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम क्या बोलते हैं इसका नाम, रोटेशन एक्सिस या रोटेटिंग एक्सिस से उसका डिस्टेंस. तो अगर इस जगह पर देखूँ तो ये n और p, यानी ज्वाइन किए तो n और p, यहाँ पर ज्वाइन किए x के ऊपर तो m, और अगर z के साथ ज्वाइन किए तो o. इतना समझा. लेकिन o इज अ कॉमन पॉइंट फॉर x एंड y एंड z. समझा, ये सब समझा. ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं इसके बारे में. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, स्टार्ट. अभी ध्यान से देखो, अगर मैं आई एक्स यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर x को पकड़कर मैं इनको घुमा रहा हूँ, इस बॉडी को घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रिप्रेजेंट होगा, आई एक्स इज इक्वल टू वॉट, बोलो जल्दी. आई एक्स, देखो मैंने क्या बोला था, ये यूनिफॉर्म बॉडी है. यूनिफॉर्म बॉडी है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन. पार्टिकल है तो छोटा इमरान, बहुत सारे पार्टिकल्स है ऑफ डिफरेंट मासेस तो क्या आ जाएगा, समेशन. अगर इक्वल मास वाला है तो क्या आ जाएगा, ये. ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसा ही लिखते थे वाला, बराबर है कि नहीं, आई एम आर, बराबर है कि नहीं, ऐसा लिखते थे. मगर यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया गया है, मास क्या है बॉडी का, dm है. पार्टिकल का मास क्या है, dm. तो यहाँ पर हम लोग dm से इसको रिप्लेस कर देंगे dm. समझा. मगर यहाँ रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, हाँ, mp या pm स्क्वायर. बोलो तुम लोग को समझा, कुछ समझा. इस पार्टिकल को इस एक्सिस से हम लोग क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं. समझ में आया. इस पार्टिकल p वाला पार्टिकल को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं. यूनिफॉर्म बॉडी है तो इंटीग्रेशन आएगा, यूनिफॉर्म बॉडी है तो इंटीग्रेशन आएगा. समझ में आया. तो आई एक्स लिखे, क्योंकि आपने पहले बोले एक्स के जरिए अगर रोटेट हुआ तो आई एक्स रहेगा. आई रिप्रेजेंट्स व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आप पहली बार आई इसके लिए बोल रहा हूँ. आई इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एक्स मतलब क्या, ये इस एक्सिस से घूम रहा है इसलिए आई एक्स बोला गया है. ठीक है, इंटीग्रेशन कब डालेंगे, जब हम ये बोलेंगे कि ये पार्टिकल जो भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इक्वल मतलब सेम मास के पार्टिकल से बना है. हर एक मास यूनिफॉर्म मास से बना है. हर एक मास का वजन सेम है, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, सबका 10 ग्राम. अरे समझ में आया. इन शॉर्ट थिकनेस सेम रहेगी. इतना समझा. तो तब हम लोग क्या लेते हैं, अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन. यूनिफॉर्म बॉडी है तो क्या लेंगे, इंटीग्रेशन. फिर उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, इमरान. इमरान क्या है, IMRAN, इमरान. ठीक है, ये 2 नहीं चाहिए, कितने हटाए, 2 लिख दिए बस. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई ले लिए, m ले लिए. r is a distance of a particle from the axis of rotation. r is a distance of a particle from axis of rotation. यहाँ पर इस कंडीशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है, mp. समझा.
अरे समझा कि नहीं? ठीक है, हो गया। अब दूसरा क्या है, हम लोग तीनों का ले रहे हैं। आई वाई से अगर हुआ, इस्माइल सुन, आई वाई से अगर हुआ तो क्या रहेगा? बोलो अभी, चलो कोई तो बोलो यार। डीएम तो कॉमन है, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म है तो मास तो सेम रहेगा। अब क्या रहेगा? हाँ, एन पी स्क्वायर। अब समझा? इसको दे दो 1, इसको दे दो 2। बोलो समझा? अब तीसरा अलग इससे लेता हूँ, सपोज करो आई जेड। बोलो चलो, इंटीग्रेशन क्यू? यूनिफॉर्म बॉडी। समझ में आया? मास तो सेम है तो इसके लिए वो कॉमन रहेगा। और क्या है? बोलो समझा? यहाँ पर ये आई है, ये एम है और ये आर है, इमरान वाला। लेकिन आर बोले तो डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द रोटेशन और एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो ये हो गया। इतना समझा? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? नाउ कंसीडर अ ट्रायंगल। देखो यहाँ पर ट्रायंगल NOP। क्या ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? NOP, इन विच एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल N है ये 90 डिग्री रहेगा। तो अभी हम लोग ये वाला हिस्सा कंसीडर कर रहे हैं, जानबूझ के मैं रेड से इसको मार्क कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, साफ दिख रहा है ये हाइपोटेनियस है। तो वी कैन, और 90 डिग्री तो है ही, तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल। तो अप्लाइंग जो भी है पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इन ट्रायंगल NOP। इतना समझा? क्या हो जाएगा बोलो? OP द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NP। बोलो समझा? सब अच्छा चल रहा है, कैसा मजा आएगा अपने को। तो क्या बोला गया है? ON इज इक्वल टू MP। इसकी लेंथ बराबर इसकी लेंथ। बुक में देखो तो अच्छा दिखेगा। हाँ पैरेलल है इसके लिए। यहाँ पर क्या है? कटी पतंग पतंग दिख रही है। अरे तो ON कहाँ गया? इज इक्वल टू MP। तो देखो क्या हो जाता है? OP द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वी विल बी रिप्लेसिंग ON बाय MP। यहाँ एक लाइन डालनी पड़ेगी, ठीक है? एज डाल दूं क्या रे? आसान हो जाएगा। एज ब्लू से लिखो तो और आसान हो जाएगा। एज MP इज इक्वल टू ON, देयरफॉर रिप्लेसिंग ON बाय, ठीक है? अब देखो क्या करेंगे? OP स्क्वायर इज इक्वल टू ON की जगह पे क्या लेंगे? MP द होल स्क्वायर, फिर क्या लेंगे? प्लस NP द होल स्क्वायर। हो गया PN, तो PN कोई बात नहीं, ठीक है? फिर उसका पेट दुख रहा, बोले यार ये पकड़ा क्यों नहीं गया? तो बोले एक और इसके अंदर कुछ ना कुछ अलग करते हैं। मल्टीप्लाई, सॉरी, अप्लाइंग इंटीग्रेशन, मैं साइन डाल रहा हूँ, आप लोग इंटीग्रेशन वर्ड लिखना। अप्लाइंग इंटीग्रेशन एंड मल्टीप्लाई, इसके लिए कोई मेरा वीडियो देखता नहीं, एंड मल्टीप्लाई बाय DM। जानबूझ के सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ये। अपन चिल्लाते ना, सीन क्रिएट मत करो, ये कर रहा है, समझ रहा है? अब देखो क्या हो जा रहा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन OP द होल स्क्वायर डॉट DM, ठीक है? अब इंटीग्रेशन, ये बड़ा ब्रैकेट, MP द होल स्क्वायर प्लस NP द होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट, अभी आधा किलो पाव किलो हो गया, हाँ ठीक है, और डॉट DM, ओपनिंग द ब्रैकेट, क्योंकि पहले मैंने ब्रैकेट नहीं डाला था तो कंफ्यूज हुआ था। फाइन, तो अभी देखो क्या करेंगे? नहीं अभी इतना जल्दी नहीं करो, रुको, शगुन, अब शगुन हो जाता है, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? ओपनिंग द ब्रैकेट वर्ड डालने का, बीच में डालो, क्या डालेंगे? MP द होल स्क्वायर डॉट DM,
प्लस इंटीग्रेशन NP द होल स्क्वायर डॉट dm. 1 2 3 hence proved. Integration OP square dot dm is nothing but Iz. इंटीग्रेशन MP, हाँ मेरे को बोल लेना तो, इंटीग्रेशन MP स्क्वायर डॉट dm इज व्हाट Ix प्लस इंटीग्रेशन NP स्क्वायर डॉट dm इज इक्वल टू व्हाट के एक सम दिया हुआ है न्यूमेरिकल, देखो 1.7 ऑन पेज नंबर 16. ठीक है, इस न्यूमेरिकल को मैं ज़रा पढ़ लेता हूँ, मतलब पूरा पढ़ लेता हूँ. ठीक है, अ फ्लाई व्हील इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस स्पेसिफिकली डिजाइंड टू एफिशिएंटली स्टोर रोटेशनल एनर्जी. देखो ये जो फ्लाइंग व्हील क्या होता है, टरबाइन. टरबाइन को भी, यानी चपटा सर्कुलर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा जो मैकेनिकल पर्पस के लिए यूज होता हो उसको फ्लाइंग व्हील. घड़ी के अंदर पीछे बाजू वो जो काले वो दिखते दाने दाने वाले, उसको भी फ्लाइंग व्हील बोलेंगे. समझ में आया? तो ये सारे टायर के अंदर भी देखो फ्लाइंग व्हील जो ब्रेक लगाने के लिए काम में आते, उसको भी फ्लाइंग व्हील बोलेंगे. इन शॉर्ट चपटा लोखंड का बना हुआ, या लोखंड जरूरी नहीं है, कोई भी मटेरियल का बना हुआ जो मैकेनिकल चीज़ों में सपोर्ट करता है, ये यूज़ में आता है, उसको फ्लाइंग व्हील बोलते हैं. ठीक है, अब देखो वो अपने छोड़ दो, पहली लाइन छोड़ दो. अभी देखो फॉर अ पर्टिकुलर मशीन इट इज़ इन फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म बोला, ये हिंट दिया इसने कि ये यूनिफॉर्म है. हाँ, क्या बोल रहा है ये 20 kg. तो पहले गिवन लिखना फौरन शुरू कर देने का कि गिवन क्या है. तो ये बोलता है क्या है ये 20 kg, मतलब भी क्या रहेगा, मास रहेगा, डिस्क रहेगा बोलता है ये. हाँ, डिस्क का मास रहेगा. ठीक है, केजी है. अब देखो ऐसा यूनिट केजी में ही रहता है, ग्राम में नहीं रहता है, तो मतलब ये केजी में है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. फिर उसके बाद बोला गया है डिस्क का जो डायमीटर है वो कितना है, डायमीटर समझ लो मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 50 सेंटीमीटर. अब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ ऐसा यूनिट में तो सेंटीमीटर होता नहीं है, तो क्या होता है मीटर में होता है. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा 50/100. ठीक है, इसको हमेशा ऐसे ही लेने का क्योंकि काट छाट में अच्छा रहता है. ठीक है, पॉइंट में लेंगे तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है. अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मीटर्स. अब समझ में आ गया. इसके बाद अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, एबल टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस. कैलकुलेट, पहली बार बोला है कैलकुलेट, तो देखो टू फाइंड क्या है, या कैलकुलेट क्या करने का, इट्स काइनेटिक एनर्जी. इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड करना है कब, व्हेन रोटेटिंग एट RPM. देखो ये क्या है, ये n इज इक्वल टू मालूम है रोटेशन पर मिनट, यानी पर सेकंड क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय स्मॉल n. पहले पेज पे पढ़े थे, है याद है, याद है. ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 बोलो रे, अच्छा 1200 है, 1200 RPM. अब देखो ये RPM है और इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1200 डिवाइड बाय 60, इसको ऐसा करना पड़ेगा. ठीक है, कर लेते क्या, ये आसान लग रहा है. 1 जा, तो एक काम करते हैं इसको डायरेक्टली 20 RPS लेंगे. ठीक है, ऐसा यूनिट के हिसाब से मिनट नहीं सेकंड्स में ही होता है टाइम, तो इसीलिए उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना. ऐसा यूनिट पे ध्यान देंगे तो कन्वर्जन आसान हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी भी मिल गया. और क्या बोला है, हाँ यूज पाई, तो पाई भी दिया इसने. पाई क्या बोला है, अच्छा पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बस ना. ठीक है, ये बोला है. अच्छा एक और कैलकुलेट बोला है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन. तो दूसरा क्या करने का है, आई करना है. टेंजेंट, टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट जो है
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को फाइंड करना है। देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट। तो सॉल्व क्या करना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहला कंडीशन हम लोग ये वाली लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने के लिए उसके बोलो रे क्या करने का, उसका फॉर्मूला जानना ज़रूरी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m है, हाफ तो है ही, v है क्या कहीं पर, तो इस और इसका मतलब ये एप्लीकेबल नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी का विथ रिस्पेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बोलो जल्दी से, हाफ। खैर, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हाफ m⍵²। तो याद रखो यहाँ पर ऊपर वाला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि लीनियर वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये भी नहीं दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी, मगर एंगुलर वेलोसिटी का हम लोगों के पास फॉर्मूला है 2πn। 2 है, 2 नंबर है, पाई 3.14 है और n उसने दिया हुआ है जो हम लोगों ने 20 में कन्वर्ट करे। तो इसका मतलब हम लोग ये फॉर्मूला आराम से ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो मैं एक बार वापस से यहाँ लिखता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ I⍵²। अब हमारे पास ये यूनिफॉर्म बॉडी है, हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू वॉट, जल्दी देखो, हाँ एक मिनट जाओ, ठीक है। देखो ये यानी एक तरीके की डिस्क है, तो डिस्क का याद है हम लोगों ने क्या बोले थे, हाफ mr² या स्क्वायर। रिंग रहा तो बड़ा इमरान, बड़ा इमरान मतलब क्या, सब कैपिटल रहेगा, सब कैपिटल रहेगा। तो डिस्क वाले के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, हाफ आ जाएगा बस बीच में, ठीक है। तो ये एक अपने पास है कि आई का ये है फॉर्मूला, एंड हमारे पास ओमेगा का भी फॉर्मूला है जो अभी बोला था मैंने, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2πn, है ना। ये दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग, समझ गए तुम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड ओमेगा इन इक्वेशन 1। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, हाफ mr² इनटू ओमेगा क्या है, 2πn द होल स्क्वायर। यहाँ पर द होल स्क्वायर नहीं है मगर यहाँ पर द होल स्क्वायर है, ये भूलने का नहीं, गलती हो जाती है, ठीक है। अब देखो ओपनिंग द ब्रैकेट, यहाँ पर बोलेंगे ओपनिंग, आप लोग बोलते हैं ब्रैक्स, ठीक है, यानी ब्रैकेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ओपनिंग द ब्रैकेट, देखो 1/4, सही बोला क्या, mr² इंटू 2 2 ज़ा π² n हो गया, कुछ होता है, ये हो गया, कुछ बचा और नहीं कट सकता। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, mr² इंटू π² इंटू, हाँ इंटू तो नहीं डॉट, यानी n²। अब इन सब की वैल्यू हमारे पास है, m की है, r की है। देखो डायमीटर बोला है मतलब रेडियस, यानी उसका हाफ, तो 50 का हाफ क्या होता है, तो हम लोग इसको 25/100 लेना चाहिए, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा। अरे समझा, तो हम लोग ले सकते हैं ये तो 3। अच्छा इसका भी वैल्यू दिया, मुझे याद आ गया, हाँ इसका वैल्यू दिया है। और n क्या है, हाँ n भी है 20 rps। इन शॉर्ट सारे नंबर डालो, पहला वाला मिल जाएगा, पहला वाला मिल जाएगा। चलो देखते हैं, बिस्मिल्लाह स्टार्ट, यहाँ में पकड़ जाता है स्टार्ट। देखो m क्या है 20, कोई कन्वर्जन नहीं है, ठीक है, इनटू r क्या है 25/100, क्यों, क्योंकि कन्वर्जन था, इनटू पाई क्या है 10, हाँ वो π² इज इक्वल टू 10 है, 10 का स्क्वायर नहीं है। और शाबाश, मेरी जान बचाए, मैं तुम्हारा एहसान भूल जाऊंगा। और
एन क्या है? 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर है ना, 20 का स्क्वायर है। एक काम करते ना, टू मेक कीप सिंपल, मैं इसके लिए पहले ही बोला ना, पाई स्क्वायर की वैल्यू दी है और उसका स्क्वायर नहीं है, पाई का स्क्वायर था। हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, हाँ, ये सब सॉल्व नहीं करने का, डोंट बिकम यूपीस भैया, कम हियर। देखो इसको सिंपल कर, हाँ बस इसको 2 बार लिख दो। जिसका मैथ्स मेरे जैसा स्ट्रांग है ना, वो ऐसा ही करने का, बेबी स्टेप, अम्मी भूख लगी, समझ में आया? तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 20। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है, क्या अभी देखो, ये 0, मैं ये 0, मैं ये 0, मैं ये 0, सब हो गया, अपने आप हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो क्या बचा अपने पास, 2 2 जा 4, एक मिनट हाँ भाई, हाँ 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 हो गया, 8 इंटू, अरे तू मरा नहीं अभी तक, ठीक है 25, और कुछ है क्या, कट हो सकता है क्या, 25, क्या बेची 25 इंटू 25 बोल दो रे, 625 है, समझे? 625 पक्का ना रे। अब 625 इंटू 8 करो, 8 5 जा 0, कैरी 4, 8 16 और ये 4 0, और ये हो जाता है 6 8 जा 48, 48 और ये आंसर सही है क्या? हाँ यही है, समझे? तो ये सही है। तो ये 5000, क्योंकि एनर्जी है और एनर्जी जूल्स में होती है, ठीक है? यस, प्रिंट इट, छाप लो, ठीक है। अब ये सेकंड वाला, अभी देखो क्या बोल रहा है, इससे पहले कुछ सिचुएशंस हमको समझनी पड़ेगी। सेकंड जो कैलकुलेटेड बोल रहा था, वो क्या बोल रहा था, मतलब मैं टेक्स्ट बुक में लिखा है ना, अरे हाँ, तो टेक्स्ट बुक में देखो सेकंड कैलकुलेट क्या बोला है, इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज रोटेटिंग या रोटेटेड अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। अभी जरा ध्यान से देखो, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, अगर कोई सर्कल है, सपोज ये सर्कल है, इसका टेंजेंट है ना, 2 हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन, यानी प्लेन भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, और एक हो सकता है परपेंडिकुलर टेंजेंट, बाहर से टच होता हुआ लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है। वो ऐसा लग रहा है मैंने बीच में से बनाया, ऐसा नहीं है। ये सर्कल है तो सर्कल के एज से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। गोल ऐसा है, अच्छा चलो ऐसा, समझ रहा है? 2 तरीके के टेंजेंट हो सकते हैं, एक वो जो ऐसा है, ये अलोंग द प्लेन बोला गया है, और एक वो जो वर्टिकल है। अपने को ये टेंजेंट नहीं है, अपने को ये टेंजेंट बोला है, कुछ समझा? इसका अलोंग द प्लेन, इसका बेस्ट एग्जाम्पल। और ये क्या बोल रहा है कि अलोंग द प्लेन वाला जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, जो टेंजेंट है। तो मैं इसको IT दूंगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, वो दादा दादी का पंखा रहता है, देखो वो सर्क्यूलर रहता है और उसका टेंजेंट डंडी रहती है, और देखो वो घुमाते हैं। तो बस वो बोलने की कोशिश कर रहा है, कुछ समझा? कि अगर कोई सर्कल है और उसके टेंजेंट बनाते हुए अलोंग द प्लेन, ऐसा नहीं, फिर तो हवा कहाँ से आएगी ऐसा, समझ में आया? तो टेंजेंट अलोंग द प्लेन। अभी ज़रा ध्यान दो कि हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या है, कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है उस लाइन का जो सर्कल को टेंजेंट बनाकर जा रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है उस लाइन का जो टेंजेंट बनाकर जा रही है, इसलिए मैंने इसको IT बोला हूँ। तो ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है? तो अभी वो सर्कल बना देते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है? और ये वो लाइन है जो टेंजेंट बनाकर जा रही है, बस इतना ही दिया है।
ठीक है, इसको मैं देता हूँ क्या, अगर ये रोटेट कर रहा है सपोज, तो इसको मैं देता हूँ IT, और कुछ भी नहीं है। बाकी जो है मास है, ये है, ये है ना, ये तो गिवन है ही। अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या है, तो देखो हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस से रिलेटेड पढ़े हैं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला है उसने, तो इसके लिए ये दो चीज़ आराम से यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये तीन है, इसको अपन ने Z नाम दिए थे IZ, इसको अपन ने X नाम दिए थे IX, इसको अपन ने क्या नाम दिए थे, हाँ एक मिनट, IY नाम दिए थे, बराबर है, IY। जरा ध्यान से देखो, अगर सपोज करो, देखो अभी ये सर्कल है, मैं बोलूंगा इसका डायमीटर बनाओ, कितने बना सकते डायमीटर, इनफाइनाइट है ना, रेडियस भी और डायमीटर भी इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो याद रखो, अगर सपोज करो ये जो जा रहा है, ये जो मैंने बनाया हूँ T, इसको मैं देता हूँ TD, क्यों D बोले तो डायमीटर, मैं इसको डायमीटर कंसीडर कर रहा हूँ और इसको एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, क्यों, ताकि ये लाइन इसको पैरेलल हो जाए और मैं एंगल यानी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर सकूँ। कुछ समझा, जानबूझ के मैंने ये सिचुएशन क्रिएट किया, हालांकि ये पैरेलल नहीं जा रही है, मगर इसको भी मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया। ये आइडिया आपकी बुक ने खुद दी है, देखो डायग्राम में दिया है, और बोला कि ये दोनों डायमीटर है, डायमीटर है, तो मैंने इसको क्या कंसिडर किया ID, इसको भी कंसिडर किया ID, क्योंकि डायमीटर दोनों सेम है, तो D1 D2 नहीं ले सकते, तो दोनों को ID लिया, ठीक है। इसको क्या लिया, इसको देखो ये C से निकला है मेरे ख्याल से, देखो तो इसने बोला है IC, सेंटर से निकला है, तो इसने देखो वही लेबलिंग दिया है कि नहीं, IC दिया है कि नहीं, हाँ यानी C से निकला है, इसके लिए IC दिया है कि नहीं, अरे दिया है ना, बोलो दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। अब भी रिसेंटली अकॉर्डिंग टू, अभी अब रिसेंटली अपन ने पढ़े थे अकॉर्डिंग टू क्या, ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस ने क्या बोला था, बोलो जल्दी से, देखो बाहर जाने वाली एक्सिस इज इक्वल टू, तो बाहर जाने वाली एक्सिस क्या है, इज इक्वल टू अलोंग द प्लेन वाली एक्सिस का एडिशन, बराबर है। तो क्या था वो ID प्लस, कुछ समझा, ये सिचुएशन क्रिएट किया हूं ताकि हमको ये मिल सके। इसको ढूंढने से पहले इनकी वैल्यू ढूंढना जरूरी है, समझ रहे। IC क्या ये, अकॉर्डिंग टू थियरम ऑफ, अबे तू यहां देख भाई अचानक जागेगा, अकॉर्डिंग टू थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। इसके मुताबिक क्या है, जो ऊपर जाती है यानी प्लेन को छोड़कर जा रही है, अभी प्लेन क्या पता है आपको, ये पूरे बोर्ड पर मैंने डॉट मारा, इस डॉट के लिए ये बोर्ड प्लेन है, ये जमीन पर मैं खड़ा हूं, मेरी बॉडी के लिए ये जमीन प्लेन है, थाली में खाना लाए, खाना थाली मतलब खाने के लिए थाली प्लेन है, समझ में आया। तो ये अलोंग द प्लेन नहीं है, ये अवे फ्रॉम द प्लेन है। तो अकॉर्डिंग टू थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बोलता है, बाहर जाने वाला एक्सिस इज इक्वल टू अलोंग द प्लेन वाले एक्सिस को ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, IC इज इक्वल टू 2ID, इसको यहाँ फेंक दो, तो क्या बन जाएगा IC अपॉन 2 इज इक्वल टू ID। इतना समझा, इसको कंसिडर करो 1, बोलो इतना समझा। अब देखो क्या हो जाता है, एकदम सिंपल। IC क्या है, देखो IC का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं फाइंड आउट करता हूं, यानी कि अगर मैं लिखता हूं, तो IC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एक मिनट को, इज इक्वल टू MR द होल स्क्वायर, बराबर है MR द होल स्क्वायर, एक मिनट जो, हाँ हाफ MR द होल स्क्वायर। अब आप सोचेंगे सर अचानक में ये वाला क्यों ऐसा करे, तो देखो ये क्या है, इट इज़ अ डिस्क, और डिस्क का कोई भी जो हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं इसका नाम,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो वो क्या रहेगा, हाफ mr²। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ mr²/2। ये चीज़ मैं इसमें डालूंगा, अगर इसमें डालूंगा, समझ में आया, इन इक्वेशन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 है ना, 1, तो 1 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, IC की जगह पे क्या आ गया, mr²/r, ये 2 था, ये 2 ही है, ठीक है, इज इक्वल टू ID छोटा है, ठीक है। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ या सॉल्व करूँ, mr² ID, समझ में आया, इसको दे दो इक्वेशन 2। इतना समझा, यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा सा कॉपी कर लो, फिर मैं आगे का देखता हूँ। ये बनाना ज़रूरी है, ये बनाना ज़रूरी है, ठीक है। इसको अगर आपको मानना है तो इसको x मानो, लेकिन ये रहेगा क्या, और इसको y मानो, लेकिन रहेगा क्या, ये इट इज़ अ डायमीटर, एक्सटेंडेड डायमीटर है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ये बोलकर के अकॉर्डिंग टू, क्या ये थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अभी देखो, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलता था, वो बोलता था कि कोई भी पार्टिकल ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटर छोड़कर थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में सेंटर को नहीं, कोई दूसरा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई भी इस बॉडी पे इज इक्वल टू, अब सेंटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, अभी जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया वो क्या है, देखो यहाँ से कौन जा रहा है, समझ लो ID, ठीक है, प्लस mr², बोलो यही है क्या, नहीं, इस सिचुएशन के हिसाब से भी यही है, अरे है ना। पहले तुम लोग एक काम करो, पैरेलल एक्सिस के फॉर्मूले पे जाओ, अगर टेक्स्ट बुक में है तो, हाँ, उसमें क्या लिखा हुआ है, IC इज इक्वल टू IO, या IO इज इक्वल टू है, हाँ, IO प्लस, वही मैं बोल रहा था, IO इज इक्वल टू IC और mr², यही है ना, हाँ, H पैरेलल डिस्टेंस, ठीक है, इतना है। अब इसका पैरेलल डिस्टेंस क्या है, बोलो, रेडियस है, इसके लिए मैंने r² लिया, ठीक है। पैरेलल एक्सिस का थियरम का जो मतलब फॉर्मूला है वो ये है, IO, ठीक है, वो जो बाहर की तरफ था वो लिए थे अपन ने, इज इक्वल टू IC जो सेंटर से था, प्लस M मतलब क्या, मास ऑफ द पार्टिकल, जो हम लोगों ने DM लिए थे शायद, और हाइट, H इज इक्वल टू वॉट, हाइट मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन क्या है, कैपिटल R। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस सिचुएशन के हिसाब से, IT बाहर की लाइन है, इज इक्वल टू सेंटर की लाइन कौन सी है, ID, हालांकि ये भी ID है मगर हम लोग इन दोनों की बात कर रहे हैं, इसके हिसाब से ये ID है, प्लस M क्या है, M इज़ अ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये R क्या है, R इज़ अ डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोगों ने लिए। अब इसको सॉल्व करने का है, ठीक है। IT तो हम लोग को फिर मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो देखो IT इज इक्वल टू, ID क्या है, MR, अभी जो फाइंड आउट किया, अपॉन 4 प्लस mr², बोलो सही। अब देखो mr² तो अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, mr² इंटू 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो mr² प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो 4mr², 4 1 जा 4, तो ये क्या बन जाएगा 5mr² अपॉन 4, हो गया। बोलो सही कि नहीं। अब इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख सकता हूँ 5/4 इंटू mr², बस वैल्यू पुट कर दो अपने पास, ये तो 5/4 है। हाँ, m की वैल्यू क्या है, मास कितना है 20, इसका कोई कन्वर्जन नहीं किया अपन ने, ठीक है। और इंटू रेडियस क्या है 25
by 25 अपॉन, ठीक है हो गया। चलो कुर्बानी क्या हो रहा है, एक गया एक गया, जो इजी आता वो करते ना। फिर उसके बाद 2 1 जा 2 5 जा, 5 1 जा 5 5 जा, हाँ 5 5 जा 5 2 जा, 5 1 जा 5 4 जा। बोलो बचकाने चालू है ना, कुछ भी नहीं कट रहा क्या, कोई बात नहीं। तो क्या बचा, ये तो पूरा जिंदा है। यहाँ पर कुछ बचा नहीं, यहाँ पर कुछ बचा एक, यहाँ पर कुछ बचा एक, तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन, ऐसा कट नहीं सकता, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा 25 अपॉन 16 आया। अब चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गरीबी में 25 अपॉन 16, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 16 नीचे 25 ऊपर, 16 1 जा 16 2 जा 32, 16 1 जा 16 2 जा, तो कितना आएगा, वो हो गया ना 16 डालने का ना यहाँ, तो कितना आएगा 9 9 9 9 डॉट, हाँ डॉट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 0 लिया। अब 90 कहाँ तक आता, चलते रहो, एक मिनट जा 32 और ये 8 और ये 4, फिर उसके बाद ये हो गया 14 और ये हो गया 6, ये हो गया 0, ये हो गया 8 और ये हो गया 6 और ये हो गया 6, 96। ये आगे चला गया, मतलब यहाँ पर लेने का है। ये क्या है 1 2 3 4 5, 1.5 क्या आ रहा है 80, माइनस है माइनस है, ठीक है। तो कितना बचा 10 बचा, एक और 0 लेंगे मगर पॉइंट नहीं डालेंगे, रूल है, ठीक है। हाँ अभी 6 ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये आ रहा है, तो 6 ले लिया, कितना हो गया, कहाँ तक जाने का है 4 बचा। अच्छा यहाँ तक सही है, ठीक है लोग, ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलो 40 मतलब कि 2 से आएगा, चलो ठीक है। तो कितना आएगा, मतलब 8 बचा, ओ यस 5, क्यों, क्योंकि 5 से 80 दिख गया मुझे, तो ये हो गया 1.5625, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, इसका SI यूनिट क्या रहेगा, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या है, MIMR स्क्वायर। M क्या है मास, R क्या है रेडियस, रेडियस क्या रहता, तो इसके लिए मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इनर्शिया का या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग क्या देंगे, kg मीटर स्क्वायर। ये हम लोग इसके कहाँ गया नंबर, तो देखो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, IT इज इक्वल टू 1.5625 और यूनिट क्या आएगा kg मीटर स्क्वायर। बस ये हो गया आपका 1.7 विच वॉज गिवन ऑन पेज नंबर 16, ठीक है, समझा, फाइन, कॉपी।